तब गांव-गांव के यही जाति के लोग अपना अपना काम करते थे, इनका अपना बिजनेस था। मैं पूछता हूं, कुम्हारों के लिए कितने विश्वविद्यालय इस देश में बताए? कांग्रेस ने बनाए हो या किसी पार्टी नेता ने बनाए हो? यादवों के लिए कितने विश्वविद्यालय बनाए गए? लोहारों के लिए कितने विश्वविद्यालय बनाए गए? सुनारों के लिए कितने विश्वविद्यालय इस कांग्रेसियों ने बनाए या किसी पार्टी नेता ने बनाए? जब आपके यहाँ रोजगार पैदा करने वाले किसी जाति के लिए, किसी ट्रेड के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी इंजीनियरिंग के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, द बेस्ट प्रोफेशनल्स आर कॉल्ड कास्ट इन इंडिया। लोहार को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर मानते हैं आप, और उस इंजीनियर को ना टेक्नोलॉजी दी, ना आपने कोई तकनीकी विश्वविद्यालय दिए, ना कोई शिक्षा दी, सिर्फ अंग्रेजों की पद्धति से शिक्षा देते रहे। इससे देश का विकास हो जाएगा क्या? यदि आपको देना है जाति के नाम पर, मान लीजिए राहुल गांधी, कौन सा बिजनेस इनके बाप का, इनके नाना परदादा का है? बताइए मुझको। नीतीश कुमार के बाप दादा का कौन सा बिजनेस है? मुझे बताइए। यादव, ये लालू यादव की फैमिली का कौन सा बिजनेस है? बताइए। वो करते हैं क्या वो बिजनेस? इस जमाने से बहुत आगे निकल गया जब पोस्टर दिखा करके राजनीति की जाती थी और वोट ले लिया जाता था। आज हर फैक्ट, हर सत्य, हर चीज का एक एक ब्यौरा एक एक बच्चे के सामने है। तुम ठाकुर का बराबर के नाम पर वोट ले लोगे समझते हो? तुम्हें विकास का परचम लहराना होगा तब वोट मिलेगा, तुम्हें सम्मान का परचम लहराना होगा तब वोट मिलेगा, तुम्हें कीर्तिमान स्थापित करने होंगे तब वोट मिलेगा। ये ठाकुर, बावन, बनिया, हरिजन, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी का आप फोटो दिखा करके तुम वोट बैंक हासिल नहीं कर सकते किसी का, क्योंकि हर व्यक्ति सोच रहा है कि उसके परिवार में तरक्की हो, उसके समाज की तरक्की हो, उसके राज्य की तरक्की हो। वो तरक्की सुनिश्चित करो, वोट तो वैसे ही मिल जाएगा। जरूरत है उन प्रोडक्ट्स, उन बिजनेस को, मॉडल को ऊपर लाने की। जाति, पंडित पंडिताई छोड़ दिया, ठाकुर ने ठाकुराई छोड़ दी, लोहार ने लोहारी छोड़ दी, कारपेंटर ने कारपेंटरी छोड़ दी, मिट्टी के बर्तन, कुम्हार बनाने वाले ने मिट्टी के बर्तन बनाने छोड़ दिए, पत्तल बनाने वालों ने पत्तल बनाना छोड़ दिया, और ये सब आके शहर में लेबर का काम करके वही चीजें फिर बना रहे। तो कांग्रेस को जरूरत क्या है? आपको जरूरत क्या है? जब जाति ने अपना कारोबार ही छोड़ दिया, अपना धंधा ही छोड़ दिया, अपना बिजनेस ही छोड़ दिया, तो जाति का तमगा लेके क्या करेंगे आप? का सबसे समृद्ध राज्य बिहार भिखारियों का राज्य कैसे बन गया? अंबानी, बताइए, क्या अडानी अंबानी के बराबर नीतीश की हैसियत है? अरे नीतीश, केजरीवाल और राहुल गांधी की हैसियत मायापुरी के कबाड़ी मंडी में कारोबारियों के भी बराबर की नहीं है। जाति जनगणना से होना जाना कुछ नहीं है। जिनके पास 70 साल की सरकार थी, एक गांव बता दें जिनके पास वर्ल्ड क्लास का प्राइमरी स्कूल इन्होंने दिया हो। दिल्ली जैसे राज्य में जिसमें आप रहते हैं, हर सरकारी स्कूल के बिल्डिंग के साथ शहर का कचरा घर बना हुआ है। कौन सा मॉडल ये बताएंगे समाज को, देश को, जिससे ये 2024 में जाति जनगणना से कुछ कर लेंगे? भारत के एक गांव की समझ तो हमारे देश के राजनेताओं को, इन तमाम गठबंधन वालों को है नहीं। हमारा देश 6 लाख गांव, 10, 15, 20 जातियों से हर एक गांव बना हुआ है। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह बसा ये भारत की समझ अगर भारत के राजनेता और राजनीतिक पार्टियां अब तक रखती तो ये सोने की चिड़िया होता फिर एक बार। क्योंकि इससे पहले जब सड़कें नहीं थी, जब ये जाति जनगणना का विष नहीं बोया गया था, जब समाज में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी, इस तरीके के राजनेता नहीं थे, तब हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्या सोने की चिड़िया बनाने का काम केवल ठाकुर करता था या पंडित करता था? जब देश का हर एक देशवासी समृद्ध भारत की योजना में लगा था, तब ये सोने की चिड़िया देश बना था। आज क्यों नहीं बना देते सोने की चिड़िया इस देश को? इन्हीं की गंदी राजनीति, इन्हीं की ओछी राजनीति, इन्हीं की देशद्रोहियों जैसी राजनीति का परिणाम है कि हमारा देश इतनी सारे संसाधनों के बाद भी गरीब देशों में गिना जाता था। का सबसे समृद्ध राज्य बिहार भिखारियों का राज्य कैसे बन गया? जब अपने राज्य में आप उद्योगपतियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को, कारोबारियों को सम्मान नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, उनकी समृद्धि नहीं होगी, तो उनके यहाँ लेबर कहाँ से आएगा? आपका राज्य विकसित कहाँ से होगा? आप कहाँ से विकसित होंगे? तो भारत और तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों, विधायकों, सांसदों, पार्षदों, तुम्हारी स्थिति एक गुंडे मवाली की अगर ना होती तो तुम अपने राज्य के व्यापारियों को सुरक्षा देते और तुम्हारा राज्य सोने की तरह चमकता हुआ राज्य बनता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? सिर्फ गुंडों में दहशत पैदा की और राज्य
दुगनी चौगुनी गति से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो गया। बिहार के राजनेताओं, तुम तो 100% गुंडे मवालियों की तरह काम करते रहे, वसूली करते रहे। वसूली गैंग में सबसे ज़्यादा नाम अगर लिस्टेड किसी का रहा तो विधायकों का रहा, सांसदों का रहा बिहार के, जिसका नतीजा हुआ ना वहाँ इंडस्ट्री लगी, ना व्यापारी ग्रोह हुआ, ना कोई लेबर गया, ना कोई आपके ही राज्य के लेबरों को दूसरे राज्य में जाके नौकरी करनी पड़ी उन्हीं फैक्ट्रियों में, उन्हीं कंपनियों में जिसके हुनर आपके राज्य के युवा रखते हैं। लेकिन आखिरकार विपक्ष जातिगत जनगणना पर इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों डाल रही है? क्या इससे जनता में कुछ कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है या लोगों को बांटना चाहती है अपने वोट बैंक के लिए? क्या किसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी है, चीज़ों को समझते हैं। देश उस जमाने से बहुत आगे निकल गया जब पोस्टर दिखा करके राजनीति की जाती थी और वोट ले लिया जाता था। आज हर फैक्ट, हर सत्य, हर चीज़ का एक एक ब्यौरा एक एक बच्चे के सामने है। तुम ठाकुर का बराबर के नाम पर वोट ले लोगे समझते हो? तुम्हें विकास का परचम लहराना होगा तब वोट मिलेगा, तुम्हें सम्मान का परचम लहराना होगा तब वोट मिलेगा, तुम्हें कीर्तिमान स्थापित करने होंगे तब वोट मिलेगा। ये ठाकुर, बावन, बनिया, हरिजन, ओबीसी, जनरल, SC ST का आप फोटो दिखा करके तुम वोट बैंक हासिल नहीं कर सकते किसी का, क्योंकि हर व्यक्ति सोच रहा है कि उसके परिवार में तरक्की हो, उसके समाज की तरक्की हो, उसके राज्य की तरक्की हो। वो तरक्की सुनिश्चित करो, वोट तो वैसे ही मिल जाएगा। जाति जनगणना की, बैसाखी की ज़रूरत कहाँ तुम्हें पड़ेगी? तुम अपने गाँव के बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्कूल दो, वो बच्चे तुम्हारे, उनके पिता माता आपको वोट देंगे। तुम क्यों नहीं देते हो उनको वर्ल्ड क्लास की शिक्षा? एक पुल बनाते हो, ढह जाता है। कौन सी जाति जनगणना इसमें काम आएगी? तुम किसकी जान की सुरक्षा करोगे, किसकी जान माल की रक्षा करोगे? निश्चित तौर पे देश के नेताओं का यदि मानसिक संतुलन ठीक हो तो वो याद करें और एनालिसिस करें और स्टडी करके बताएं कि किसी भी राज्य की तरक्की कैसे सुनिश्चित होती है, किसी भी देश की तरक्की कैसे सुनिश्चित होती है, किसी परिवार की तरक्की क्या ऐसे सुनिश्चित हो गई कि अचानक से उसके घर में कोई कुंडा फट गया तो सोने चांदी का और वो परिवार अमीर हो गया? अरे वर्षों का संघर्ष लगता है एक परिवार को खड़ा होने में, एक समाज को खड़ा होने में, एक व्यक्ति को खड़ा होने में। तब वो खड़ा होता है, तब उसकी 2-3 पीढ़ियां उस मार्ग पे जब चलती हैं, उसी निष्ठा, उसी आदर्श को स्थापित करते हुए तब वो तरक्की का मार्ग प्राप्त करता है, तब वो सम्मान की स्थिति प्राप्त करता है। ऐसे नहीं किसी को लॉलीपॉप मिल जाता है। सरकार तो प्रोफेसर साहब ये कह रही है ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भागीदारी और हिस्सेदारी कहाँ होती है पता है? जब पत्तल लगते हैं तो जितने लोग होते हैं उतने पत्तल बढ़ते हैं, सबकी भूख समाप्त की जाती है। अवसर नहीं देखा जाता। खाना बांटने वाले 5 होते हैं, खाने वाले 100 होते हैं। इसलिए कमाने वाला घर में एक अच्छा होता है और देश में बेरोजगार सरकारी नौकरी की लाइन लगी हुई हजारों लोगों की है। कैसे आप बराबरी का कर देंगे? देश में एक अडानी अंबानी पैदा होता है और लाखों लोग उसके पीछे पड़े होते हैं, तो आप कैसे सबकी भागीदारी, सबकी एक जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे? ये मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है जो राजनेताओं के मुंह से, वाणी से, कर्म से, कर्तव्यों की कार्यशैली से निकल रही है, जिसे आप समझ लीजिए। क्योंकि देश में कितने अडानी अंबानी हैं बताइए? क्या अडानी अंबानी के बराबर नीतीश की हैसियत है? अरे नीतीश, केजरीवाल और राहुल गांधी की हैसियत मायापुरी के कबाड़ी मंडी में कारोबारियों के भी बराबर की नहीं है। आप सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी, जो खून पसीना दिन भर बहा रहा है, मिट्टी अपने पसीने को मिट्टी में बहा देता है, उसकी बराबरी आप एक सोहदे से करेंगे क्या? सिर्फ पैदा हो जाने से कोई बड़ा घर का मालिक बन जाता है क्या? राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी के बाद राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी, कितने लोग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे मुझे बताइए? कितने लोग दिल्ली में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सबको मुख्यमंत्री बना दो, संभव है क्या? ये सबको मुख्यमंत्री बना दो, संभव है क्या? दिल्ली के नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री सबको मुख्यमंत्री घोषित कर दे अपने सारे MLA को, संभव है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। सबको सम्मानित स्थिति में स्कूल मिलना चाहिए, सबको सम्मानित स्थिति वाला वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन सिस्टम के साथ हेल्थ सिस्टम मिलना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब के सर्वे को सही मानते हैं आप? बिल्कुल, जाति जनगणना सर्वे ठीक है, कर लिया आपने, लेकिन उस पर निष्ठावान होकर के, कर्तव्य परायण बनकर के, मिट्टी में मर मिटने का ख्वाब देखते हुए समाज के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना होगा, ना कि सत्ता का, कुर्सी का लोभ पैदा करके लोगों को एक दूसरे के बीच लड़ा करके राजनीति की सिर्फ रोटियां सेकनी होंगी। यदि आप एक ही डाटा को समाज के हित के लिए प्रयोग करें तो वो हितकारी साबित होगा।
लेकिन यदि आप उसका दुरुपयोग करें, सत्ता की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करें, जनता को लड़ाने के लिए आपस में युद्ध की स्थिति उत्पन्न करें, तो उसका भी प्रयोग उसमें शामिल है। आप ओबीसी की बात करते हैं, जाति जनगणनाओं की बात करते हैं, तो एक बात और सुन लीजिए। जब ये देश ना हाईवे और रोड, ट्रेन, मेट्रोज में नहीं चलता था, तब सोने की चिड़िया था। तब गांव-गांव के यही जाति के लोग अपना अपना काम करते थे, इनका अपना बिजनेस था। मैं पूछता हूं, कुम्हारों के लिए कितने विश्वविद्यालय इस देश में बताए कांग्रेस ने बनाए हो या किसी पार्टी नेता ने बनाए हो? यादवों के लिए कितने विश्वविद्यालय बनाए गए? लोहारों के लिए कितने विश्वविद्यालय बनाए गए? सुनारों के लिए कितने विश्वविद्यालय इस कांग्रेसियों ने बनाए या किसी पार्टी नेता ने बनाए? जब आपके यहाँ रोजगार पैदा करने वाले किसी जाति के लिए, किसी ट्रेड के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी इंजीनियरिंग के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, तो आप कौन सा मापदंड तय कर रहे थे विश्वविद्यालयों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से? सबसे ज़्यादा रोजगार कौन पैदा करता है? ज्वेलरी इंडस्ट्री से रोजगार आता है? एक विश्वविद्यालय बताएं जिसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री का विश्वविद्यालय हो। लोहारों ने रोजगार पैदा किया, लोहे के काम करने वालों ने रोजगार पैदा किया। एक विश्वविद्यालय बताएं जहां लोहे के इंजीनियरिंग कॉलेज हो। है विश्वविद्यालय, लोहार विश्वविद्यालय है। एक विश्वविद्यालय बताइए जहां मिनरल्स, माइंस, खादानों के लिए विश्वविद्यालय हो। नहीं है ना? तो जब जाति जनगणना की बात, इसको इसमें क्या फायदा? प्रोफेशनल्स, द बेस्ट प्रोफेशनल्स आर कॉल्ड कास्ट इन इंडिया। लोहार को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर मानते हैं आप, और उस इंजीनियर को ना टेक्नोलॉजी दी, ना आपने कोई तकनीकी विश्वविद्यालय दिए, ना कोई शिक्षा दी, सिर्फ अंग्रेजों की पद्धति से शिक्षा देते रहे। इससे देश का विकास हो जाएगा क्या? यदि आपको देना है जाति के नाम पर, मान लीजिए राहुल गांधी, कौन सा बिजनेस इनके बाप का, इनके नाना परदादा का है? बताइए मुझको। नीतीश कुमार के बाप दादा का कौन सा बिजनेस है? मुझे बताइए। यादव, ये लालू यादव की फैमिली का कौन सा बिजनेस है? बताइए। वो करते हैं क्या वो बिजनेस? जरूरत है उन प्रोडक्ट्स, उन बिजनेस को, मॉडल को ऊपर लाने की। जाति, पंडित पंडिताई छोड़ दिया, ठाकुर ने ठाकुराई छोड़ दी, लोहार ने लोहारी छोड़ दी, कारपेंटर ने कारपेंटरी छोड़ दी, मिट्टी के बर्तन, कुम्हार बनाने वाले ने मिट्टी के बर्तन बनाने छोड़ दिए, पत्तल बनाने वालों ने पत्तल बनाना छोड़ दिया, और ये सब आके शहर में लेबर का काम करके वही चीजें फिर बना रहे। तो कांग्रेस को जरूरत क्या है? आपको जरूरत क्या है? जब जाति ने अपना कारोबार ही छोड़ दिया, अपना धंधा ही छोड़ दिया, अपना बिजनेस ही छोड़ दिया, तो जाति का तमगा लेके क्या करेंगे आप? जाति इज अ ट्रेड, एंड ट्रेड इज अ काइंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज अ काइंड ऑफ engineering and technology that come from the generation to generation, and next generation एक ब्रांड बनने में 100 साल लगते हैं। कांग्रेस को इसमें क्या आखिरकार फायदा नजर आ रहा है? अगर राजनीति, कांग्रेस ने किया क्या किसी के लिए बताइए ना? लोहारों के लिए एक लोहार विश्वविद्यालय है, यादवों के लिए एक यादव विश्वविद्यालय हो, कुम्हारों के लिए कुमार विश्वविद्यालय हो, ठाकुरों के लिए एक ठाकुर विश्वविद्यालय हो, पंडितों के लिए एक ब्राह्मण विश्वविद्यालय हो। दुनिया की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी हो, प्रोडक्ट्स हो, दुनिया पर राज प्रोडक्ट से किए जाते हैं, सर्विसेज से की जाती है, किसी जाति के तमगे से नहीं की जाती है। जब जाति के लिए आपने कुछ किया ही नहीं, जाति को सिर्फ जाति समझ करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आप उसको उलझाते रहे, करते रहे, ना देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया, तो विकास कहाँ से होगा?